हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो अभी पढ़ा था इंडिसेस, उसका यूज़ क्या है, देखो अब उसका यूज़ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसका जो भी हम लोग में आगे यूज आएगा, दूसरे सब्जेक्ट में जो भी यूज है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं साइंस यानी कि आपके विज्ञान वाले जो बुक हैं उसमें इसका यूज दिया होगा कुछ कुछ चैप्टर। तो ये मुझे कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दिस मीटर। It can be expressed using the power of 10 as follows। ठीक है, तो ये इतना लंबा जो लिखा हुआ है इसको आपको साइंस की बुक में ऐसा लिखा नहीं मिलेगा। ठीक है, वो लिखा मिलेगा साइंटिफिक फॉर्म में, उसको बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्म। ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको लिखने के लिए क्या करेगा वो, इसको ऐसे नहीं लिखे, इसका दूसरा तरीका होगा, वो तरीका यहाँ लिखा है। ठीक है, इसमें क्या करेगा देखो, अ, जो भी नंबर होगा उसमें जीरो को, जीरो जितने भी हैं उसको अलग कर देगा। मतलब इसको हम 384 इंटू 10 के पीछे कितने जीरो लगा देगा, ये 6 जीरो। ठीक है, तो ऐसे लिख देगा ये। और फिर 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। और अगर वो ऐसे लिखा है तो उसको हम इंडिसेस फॉर्म में 10 रेज टू 6 लिख सकते हैं, तो वो ऐसे लिख देते हैं रेज टू 6। बट अभी ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइड होने की वजह से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और इधर एक पावर बढ़ जाएगा, फिर एक बार और करेंगे तो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि पॉइंट के पहले केवल एक डिजिट होना चाहिए और साथ में 10 की पावर कुछ होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब ये जो इतना बड़ा लिखा था उसको इतना सा लिख दिया हमने, तो इसको बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको पढ़ेंगे से 3.84 इंटू 10 रेज टू 8, सिंपल इतना सा। इसको हम लोग पढ़ते ले करोड़, ऐसे थाउजेंड, हंड्रेड्स, तो उसके बजाय इसको ऐसे। ठीक है, तो ये हुआ इंडिसेस का एक यूज। ठीक है, इसको पढ़ेंगे 3.84 इंटू 10 रेज टू 8। इसका क्या मतलब है, 10 रेज टू 8 का मतलब है कि 10 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 8 टाइम्स तो वापिस ये नंबर बन जाएगा। बट इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इसको पढ़ना आसान है। ठीक है, इसको लिखना भी आसान है। इसमें जीरो भूल जाएंगे, कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं कि 5 जीरो कि 6 जीरो। यहाँ पे हम लोग तुरंत पावर लगाना है तो लगा दें। ठीक है, तो ये यूज हो गया बड़े नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, उस शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और देख लो, द डायमीटर ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज गिवन इन मिलीमीटर्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है ये भी साइंस में आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन। तो ऑक्सीजन का जो डायमीटर होता है बहुत छोटा होता है, वो इतने 0 पॉइंट लिख के और मिलीमीटर्स होता है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ना भी मुश्किल है, इसको क्या पढ़ोगे, 0.000 बोलते जाओगे तो ये मुश्किल है। तो इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब ये उल्टा है, इसमें पॉइंट आगे लगा हुआ, तो इसको क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाने के लिए उतने जीरो से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 से। तो इसको हमको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 356 अपॉन, ये हट जाएंगे सारे पॉइंट, और अपॉन में कुछ आएगा 10 की पावर जितनी जीरो है। फिर वो 10 की पावर कितना आया होगा, 10 - 12। ठीक है, फिर अभी भी हमको पॉइंट हटाना आगे, तो इसके लिए हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा जब नहीं, 10 की पावर -16 आया हुआ। ठीक है, तो 356 बना हुआ। फिर हमको यहाँ पे पॉइंट हटाना है, तो 356 से तो 10, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड किया तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, और ये 10 - 16 था, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पावर कम हो जाएगी इसकी, तो -14 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यूज हो गया। ठीक है, पॉइंट लगाए इसलिए नेगेटिव पावर आया क्योंकि हमको नीचे 10 लाएगा। फिर ऐसे ही डायमीटर ऑफ सन जितना है, इसको भी हम लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10 रेज टू समथिंग पावर जितनी ये जीरो आ रहे हैं उसके बाद एक। वेलोसिटी ऑफ लाइट ये होती है, इसको तो हम लिखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वही आपने पढ़े लिखा हो, ऐसा नहीं लिखा हो। तो ये इसका यूज हो गया एक। चलिए दूसरा यूज देखते हैं,
फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो देखो स्क्वायर रूट क्या होता है वो समझना, फिर समझ में आएगा कि इसका में इंडिसेस का इक्वल। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर का मतलब होता है कि जैसे कोई भी नंबर दिया है, बोला इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो हमको वो नंबर पता करना पड़ता है जिसका इंडिसेस इंडेक्स 2 था, या फिर ऐसे सिंपली बोलो कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ जाएगा, उसको हम स्क्वायर रूट बोलेंगे, वो उसका स्क्वायर रूट। जैसे सबसे सिंपल देखो 9 बोलेगा कि 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो हमको वो नंबर सोचना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए, तो वो नंबर 3 होगा, 3 इंटू 3 में है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। क्या हम ऐसे बोले कि वो नंबर फाइंड करो जिसका इंडेक्स 2 था, तो उसका जो बेस होगा वो आंसर आ जाएगा। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इंडेक्स तो 2 आ गया, इंडेक्स 2 ही होना चाहिए और बेस जो भी होगा मेरा आंसर हो जाए, तो बेस कितना है 3, तो 3 आंसर होगा। तो अलग अलग तरीके बोलने के हैं, बट मीनिंग एक ही आती है। ठीक है, तो इस इंडे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा, वो नंबर हमको फाइंड करना है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ जाए। तो इसका साइन जो यूज करते हैं वो ये साइन होता है। ठीक है, इसी को ही स्क्वायर रूट बोला जाता है। ठीक है, इसको पढ़ते हुए हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसका मतलब हमको वो नंबर फाइंड करना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर या जिसका इंडेक्स 2 है, तो वो आएगा 3। सिंपल। तो ये भी यहाँ पे एक इंडेक्स का यूज हो गया, तो किसी के भी अगर स्क्वायर रूट निकालना तो हमको उसका इंडेक्स 2 बनाना पड़ेगा। चलिए ऐसे ही 49 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 49 को हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ऐसे ही 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो भी 64 आता है, या 8 का स्क्वायर लिखो, ठीक है, तो भी 64 आता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि जो ये नंबर आता है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा है वो पॉजिटिव आना चाहिए, और इसका आंसर भी पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट 64 इक्वल टू -8 कितना, ये गलत है। ठीक है, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। अगर इसके आगे माइनस लगाएं पहले से यहाँ पे तो आएगा माइनस, नहीं तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 कभी भी -8 नहीं आएगा, वो हमेशा +8 आएगा। ठीक है, तो ये बताओ 10 x इज ए पॉजिटिव नंबर देन इट हैज टू स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑफ दिस द नेगेटिव स्क्वायर रूट इज नोन एज -x एंड द पॉजिटिव इज एज स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, ठीक है, अगर x कोई नंबर है उसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 नंबर आ जाएंगे, बट अगर स्क्वायर रूट समथिंग लिखा है तो उसका आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, वैसे ही हमको 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सिंपली दिख रहा है 9 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। चलिए अब स्क्वायर रूट, ये तो छोटे छोटे नंबर है तो हम तुरंत बता सकते हैं इतना इतना। बड़े नंबर अगर दिए तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए बहुत सारे मेथड है। तो एक मेथड तो हमने जो पढ़ा था फैक्टराइजेशन, उससे हम लोग निकाल सकते हैं अगर परफेक्ट स्क्वायर है नंबर तो। ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे अगर हमको बोला जाए कि 15 का स्क्वायर रूट निकालो, तो 15 के लिए कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो परफेक्ट है, सिर्फ 16 के लिए तो 4 आ जाएगा, बट 15 के लिए नहीं आएगा। तो 15 हुआ, 9 हुआ, 25 हुआ, 36 हुआ, 49, 64, 81, 100, ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले हैं। मतलब इनका जो हम लोग नंबर निकालेंगे स्क्वायर रूट वो बिना पॉइंट वाला आ जाएगा। तो वैसे नंबरों को रूट निकालने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, तो उससे आसानी से निकल जाएगा। तो जैसे 144 का निकालना है हमको स्क्वायर रूट, तो 144 की हम क्या करेंगे फैक्टर कर देंगे, तो फैक्टर किए तो फैक्टराइजेशन हमको आता है, ये लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमको क्या करना होगा, हमको जो भी नंबर लिखा है उसका इंडेक्स हमको 2 चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे दो दो सेम नंबर के पेयर बनाएंगे। तो ये
फैक्टराइजेशन फिर से हुआ। अब 2 और 2 का एक पेयर बन गया, फिर 2 2 का एक पेयर बन गया। अब 2 तो खत्म हो गया, 3 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, अच्छा ये 2 और 3 का पेयर नहीं बनाना, सेम नंबर का पेयर बनाना, तभी तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, इसको 2 का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से एक एक लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर मतलब जो नंबर है उसका बेस चाहिए हमको। तो इसका 2, इसका 2, इसका 3, तो ये हो गया। ठीक है, जो भी पेयर बना था उसमें से एक एक नंबर लिख देंगे, क्योंकि हमको उसका बेस चाहिए। जैसे 9 के लिए हमने 3 स्क्वायर लिया, तो हमने 3 को यूज किया था बेस को एक बार। ठीक है, वैसे ही यहाँ से एक ये यूज हुआ, एक 2 यूज हुआ, एक 3 यूज हुआ। ठीक है, तो ये आया आंसर 12। 12 हो गया। अब वेरीफाई करना है तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 144 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 324, 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो 324 के हमको फैक्टर करने पड़ेंगे। तो ये फैक्टर लगा दिए, 2 से डिवाइड किया, फिर 162 आया, फिर 2 से किया 81 आया, फिर 3 से किया 3 से किया। तो इसके वेक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर अब दो दो के पेयर बनाएंगे सेम नंबर के। ध्यान रखना है सेम नंबर का ही पेयर बनाना है। 2 3 का 4, 6 4 तो आएगा नहीं, जैसे 5 7 का, 5 3 का, 2 5 का कभी पेयर नहीं बनाना है। एकदम सेम सेम नंबर है, 2 2 3 3 4 4 सॉरी 5 5 7 7, उन्हीं का ही पेयर बनाना है, सेम नंबर का बनाना, अलग अलग का नहीं। तो 2 2 का एक पेयर बन गया, फिर 3 3 का बना, फिर 3 3 का, और इसमें लेफ्ट भी नहीं होगा। ठीक है, अगर परफेक्ट नंबर है वो, मतलब बिना पॉइंट वाला उसका आंसर है, तो कोई भी नंबर छूटेगा नहीं, सबका पेयर बनेगा। तो यहाँ से इस दो टू में से एक 2 लिख दिया, फिर 2 3 में से एक 3 लिख दिया, फिर 2 3 में से एक 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया तो 18, तो 18 आया। तो हम इसको लिखेंगे 18 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट मतलब उसका बेस, तो 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ स्क्वायर रूट फाइंड करने का फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और भी मेथड होते हैं, वो अभी आपकी बुक में नहीं दिए, तो ये हुआ। ठीक है, वैसे 20 तक के स्क्वायर रूट सबको याद होने चाहिए। तो 20 तक के स्क्वायर कितना, हाँ, जैसे 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, ऐसे। तो अगर स्क्वायर बोलेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, स्क्वायर रूट बोलेंगे तो छोटा नंबर आएगा। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन है। जैसे मैं बोलूँ कि 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100, तो 100 का स्क्वायर रूट बोलेंगे वो 10 आएगा। 10 का स्क्वायर रूट 100 नहीं है। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट 10 है। ठीक है, 10 का स्क्वायर रूट तो कुछ और आएगा, तो स्क्वायर रूट बड़ा छोटा नंबर आएगा और स्क्वायर बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन का एक और मेथड होता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये ऐसा मेथड होता है जिससे हम लोग बिना जो परफेक्ट नंबर आएगा उसका भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको बोला जाए कि 50 का स्क्वायर रूट निकालो, तो वो हम लोग ये फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, 40 का निकालो, 20 का निकालो, 35 का निकालो। ठीक है, तो वैसे नंबरों का भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, उसके लिए यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में